हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। और अभी आज बर्थडे का दिन है और शाम के बज रहे हैं 6 और मैं जा रही हूँ इनके लिए। हाँ, पापा का बर्थडे नहीं आज, तो अभी मैं जा रही हूँ इनके लिए कुछ सामान लाने के लिए। और मुझे बनाना है एक रेसिपी जो बहुत दिनों से मैंने नहीं बनाया, कम से कम 1-1.5 साल हो गया होगा मैंने नहीं बनाया है। और मुझे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों बाद हो गया तो आज मैं वो ही बनाती हूँ। और फिर बाहर के लिए मैं लेकर आती हूँ रिजनेबल दाम पे, हल्का फुल्का। बर्थडे सेलिब्रेट तो नहीं है, जैसे मानिए बड़ों का बस सेलिब्रेशन तो क्या होता है, केक कटिंग का सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने केक नहीं कटिंग किया क्योंकि अभी बहुत फेस्टिवल आ रहे हैं, मिठाइयाँ केक बन ही रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा कि रहने देते हैं, केक अगले बार हो सके तो मैं कटवाऊँ। और अभी ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी मैंने उनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था गिफ्ट का, तो गिफ्ट मैं इनको दूंगी जब ये कहीं जाएंगे, मुझे सामान ख़रीदना है वहाँ पे, मैं उनको वहीं तभी दूंगी ख़रीद के। क्योंकि जब किसी को सामान दीजिए या कुछ भी दीजिए ना, तो उसके पसंद का दीजिए। मेरा तो यही मानना है कि उसके पसंद का दीजिए, उसके हिसाब से दीजिए। और मैं बाहर जाती रही हूँ, सोई नहीं होना दिन में, तो अभी तो जब दे दूँगी तभी मैं अपना उसको, जैसे होता है ना कि तो उसी के पसंद का देना चाहती हूँ। तो इनको भी ज़रूरत है और मुझे भी देना है, तो मैं तभी दे दूँगी। और अभी तो नहीं देती हूँ। अभी तो मैं थोड़ा कपड़ा आज डालना भूल गई थी, तो मैं कपड़ा पहले डालूँगी। डालने के बाद इनका सामान लेने जाऊँगी, फिर ले करके फिर मैं घर पे आऊँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या लेकर आया और इनके लिए क्या लेकर रखूँगी। क्योंकि बहुत मन था मुझे भी इनका कुछ करने के लिए, तो कभी कभी मौका होता है ना, ऐसे तो हमेशा ही हिसाब किताब चलता है। बेटी के लिए बर्थडे का कुछ कर दिया मैंने उनका सेलिब्रेशन के लिए, तो अभी मैं इनका सेलिब्रेट करती हूँ। और ये सब चीज़, हाँ बेटा आज पापा का बर्थडे है आज। तो मैं अभी बाहर से आके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं पहले कपड़ा डाल लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कपड़े डाल के फिर मैं जाऊँगी, फिर जाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और सब आपको पता ही है वो किचन क्या है। तो मैं बाहर से ले आई हूँ, आपको पता ही है, पैटीज और पेस्ट्री। मैं सोची पहले तो थोड़े से बर्तन धुल दूँ, और काबली चना मुझे बैठाना था। मैं काबली चना और कुलचा बनाने वाली थी। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आलू सुबह ही बॉइल्ड कर रखा था, लेकिन अभी मैंने आटा नहीं गूंदा था, उसका मैदे वाला आटा नहीं गूंदा था, क्योंकि उसको थोड़ा मैं गूंदती हूँ, मैं थोड़ा अलग स्टाइल से गूंदती हूँ, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं सोच रही थी ना कि इनसे पूछ लूँ, क्योंकि कभी कभी इनकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, तो एक्स्ट्रा तो ये सब चीज़ मैं ले ही आई हूँ। तो होगा कि जो कोई चीज़ खाने का मन करती है, क्योंकि मैं इनको जानती हूँ ना, हर वाइफ हस्बैंड को जानती है कि कब क्या कितना खाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं खा पाते हैं, जैसे होता है कि ये भी खा लो वो भी खा लो, नहीं होता है। शाम के 6:30 हो रहे थे, मैं इनका वेट कर रही थी। तो अभी मैं सोची कि बर्तन वगैरह धुल लूँ और ये आ जाएंगे तो अपना ये भी अपना खाएं पिएंगे। तब तक मैंने सोचा कि किचन की क्लीनिंग कर दूँ और छोले बैठा दूँ, क्योंकि छोले तो बनाऊँगी ही बनाऊँगी, कम से कम कुछ नहीं तो पूड़ी और छोले तो ज़रूर ही रहेगा, क्योंकि इनका 80% हो जाता है कि नहीं आते। तो देखिए ये आ चुके थे, तो मैं इनसे बात भी कर रही थी। तो फिर फटाफट में बात करते करते मैंने कहा कि चलो मैं छोले बैठा लेती हूँ। फिर उसके बाद तो फिर ये बता रहे थे साइड की कुछ बातें, मुझे होता ही रहता है, वो तो साइड है, घर है, काम है, तो वर्क प्लेस की तो बातें होती ही रहती हैं। और इतने परदेश में कौन है हमारा, हम और वही तो है एक दूसरे के लिए। खुशी भी साथ साथ बांटेंगे, गम भी साथ साथ बांटेंगे, और कोई कुछ करता तो है नहीं आज के ज़माने में किसी का भी कुछ भी। और जो भी है हम ही लोग एक दूसरे के हैं, ये तो सबसे पहले आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो मैं फटाफट से अपना ये काम निपटाती हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करते करते पहले छोले बैठाऊँगी और छोले बीन लेती हूँ, फिर मैं चली जाऊँगी अपना बैठा लूँगी, तो फिर मैं अपना पैकेट खोलूँगी। और ये सब काम कभी निराशाजनक बात नहीं होती, इसीलिए मैं कभी ना कभी कुछ करने की कोशिश करती हूँ। बाहर भी नहीं जा सकती, इसीलिए हम छोड़िए, ये सब बातें होती ही रहती हैं ज़िंदगी में, और बहुत है। तो फिर फटा देखिए मैंने छोले बैठा ली, बस मैं ऐसे ही छोले बैठा दे रही हूँ, क्योंकि इसके जो चने हैं ना बहुत सॉफ्ट है, वो 2-4 सीटी में गल जा रहे हैं। और मैंने इनके लिए रखा था, तो ये बहुत खुश हुए थे, इनका रिएक्शन भी देखिएगा आप लोग। इनको नहीं था, इनको था कि रात में मैंने कुछ बनाऊँगी, पक्का बनाऊँगी, ये तो इनको कन्फर्म था, लेकिन ये शाम को मैं ये करूँगी, इनको नहीं था। तो मैंने केक नहीं बनाया, क्योंकि केक बहुत बड़ा हो जाता है, और हम लोग की तो ऐसी होती है कि हर चीज़ थोड़ा मैनेज करके, और केक का मतलब भी नहीं रह जाता है, बड़ों में होता भी है थोड़ा। मैंने पहले भी बताया था कि वीडियो में, इसमें भी बताया था। तो मैंने कहा कि चलो पेस्ट्री ले आते हैं, पेस्ट्री भी केक ही जैसा होता है।
तो मैंने 2 पैटीज़ और 2 पेस्ट्री लाए। बेटा उसमें से खाता ही नहीं है, और चॉकलेट मेरा बेटा लाया था अपने लिए, लाया था कि पापा को देंगे, फिर पापा को देके देगा नहीं, देने का तो मन होता ही नहीं बच्चों को चॉकलेट देख, लेकिन दिया था। पहले तो लिया था, फिर कहा था पापा खाओगे, तो ये कहे कि नहीं कि मैं खाऊंगा, तो जैसे मजाक करे देखिए। तो फिर ये मैंने बर्थडे विश किया इनको। सुबह से मैंने नहीं किया था इनको, क्योंकि मैंने इनको सरप्राइज़ सोचा था, दिया था कि इनको भी लगे कि कुछ होने वाला है या नहीं, क्योंकि बचपन हो या बुढ़ापा हो या जो भी हो। तभी देखिए वो तो खोल रहा था, तो खोल के तोड़ रहा था, तो फिर मम्मा मुझे भी सर्व कर रहा था, तो मैं नहीं खाई। और मैं फटाफट से अभी देखिए केक खा लिया हम लोग, पेस्ट्री पहले खाए, मुंह मीठा किया, तो इतना अच्छा इनको लग रहा था, ये खुश थे एकदम, क्योंकि ये सोचे ही नहीं थे। जब कुछ कोई सोचे ना तो उसे और भी खुशी होती। कह रहे थे रात को खाने का तो समझ में आ रहा था कि तुम कुछ स्पेशल बनाओगी, अलग कुछ करोगी, लेकिन ये लेकर आओगी ये मैंने नहीं सोचा था। तो हम कहे केक पेस्ट्री अच्छी लग रही, तो नहीं, पेस्ट्री का फ्लेवर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें खाने का। मैं तो सोच रही थी पेस्ट्री लाऊंगी, कुछ चॉकलेट फ्लेवर का था नहीं उनके पास, तो मैंने सोचा जाने तो क्या किया जाए। और यही छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना जो हम, तो उसके बाद तुरंत ही एक पेटीज़ खाए, तो चाय पीने का एकदम मन नहीं हुआ। होता क्या कि इतना ही, अब एक पैटीज़ एक पेस्ट्री बहुत हो जाता है हम लोग के लिए भी, तो चाय हम लोग भी नहीं पिए। और उसके बाद इनका सबसे बड़ा काम हो गया, मैंने इनसे बैठे बैठे बात करना शुरू किया कि जी कपड़े क्या किया जाए। तो ये कहे चलो, मैंने ही राय दिया इनको कि साइड पे छोटे छोटे बच्चे होते ही हैं, तो कहे श्वेता है नहीं कुछ भी, कोई भी दिखते नहीं है, बच्चे तो नहीं दिखते, बड़े बड़े बच्चे दिखते हैं। तो मैंने कहा कि आप ज़रा पूछ लो साइड पे इनके जो है एम्प्लॉय के, वो ठेकेदार जो होते हैं वो। तो कहे कि नहीं साहब हैं, 2-3 हैं छोटे छोटे, 1-1.5 साल 2 साल 3 साल के। तो फिर कहे कि आओ पहले देख लेते हैं कि कपड़े कैसे, क्योंकि इनको देने से पहले इनकी ये 10 बार सोचते हैं कि किसी के जाए तो वो कम से कम बच्चा पहने। तो वही कहते श्वेता ठीक से फोल्ड करके रखे, फोल्ड ही था ठीक से, तो होता नहीं है कि जब बहुत दिनों तक यूज़ ना हो ना कोई चीज़, तो ऐसे ही रह जाता है। तो फिर मैंने कहा कि फटाफट सा, तो इसका एक बहुत बड़ा काम, तो उन्होंने कहा कि नहीं है, तो फिर मैंने ये नहीं कहा कि श्वेता फोल्ड करके रख दो, कल मैं किसी भी टाइम पे किसी को भेज दूंगा तो ये काम हो जाएगा फटाफट। मैं और जूते वगैरह था, तो इसको देखिए पैकेट मैंने 2 बंद कर दिए हैं, और बाकी 2 बच्चे का इनर मेरा बेटे का है, तो उसमें से कुछ छोटे हो गए, तो वो भी निकाल के मैं डाल दूँगी। मेरा दिखा रही थी कि देखिए सैंडल सब छोटे हो गए हैं, तो एक रेड कलर का बस मैंने सैंडल रखा है बाहर पहनने के लिए, बाकी मैं सब दे जाऊंगी, क्योंकि बेटे को मोजरी वगैरह सब खरीदना है मुझे, वही सब खरीदूंगी, क्योंकि ये सब कबाड़ जैसे हो जाए। शूज़ तो बहुत अच्छे अच्छे थे मेरे बेटे के, तो लेकिन हो गए थे छोटे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने बस 1 रखा, फिर उसके फटाफट इसको भी डाल दिया, क्योंकि बच्चों का होता है ना कि अच्छा कपड़ा होता है, फिर मैं यहाँ किसको देती हूँ। वहाँ पे थे तो जब पुराने वाले घर पे थी तो मैं वहाँ पे हो जाता, तो फिर यही सब चीज़ें हो गई। तो चलो बर्थडे के दिन एक अच्छा सा एक काम भी हमारा निपट गया है बहुत अच्छे से। फिर देखिए मैं आ गई थी बेटे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इनको दूध दिए तो ये कह रहे थे दूध नहीं पियेंगे, तो बहुत ज़्यादा पेट वो तो भर गया है। तो मैंने कहा कि ठंडा दूध पी लेना, तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं ठंडा ही दूध पी लूँगा, वो ज़्यादा पानी की तरह हो जाता है, पी लेता हूँ मैं। मैंने कहा कि ठीक है ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम के भाई पापा को पढ़ा रहे थे, फिर हम लोगों ने सोचा क्या करें, तो फिर मैंने कहा कि कुलचे बनाऊँ आप खाओगे, तो क्योंकि अभी बज रहे थे 7:30 ही बज रहे थे, और खाती मैं 9:30 बजे, तो मैं 2-3 घंटे के लिए उसको रेस्ट पे छोड़ देती, 2 घंटे के लिए कम से कम आटा गूंद करके। ये कह रहे थे एकदम मत बनाना कुलचे, क्योंकि खाने का मन तो था लेकिन अभी पेट एकदम भर गया है, मैं सोचा ही नहीं था कि तुम इतना कुछ खिलाओगी। तो आज ये सच में बहुत खुश थे, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग किया भी था, लेकिन पता नहीं कैसे बेटे से डिलीट हो गया मेरी, क्यों मैंने उनसे पूछी थी रिएक्शन। तो अभी देखिए मैं जब किचन में आती हूँ ना, तो अपना कोई ना कोई यूट्यूब चैनल खुद चला लेती हूँ नॉलेज वाला, मुझे नॉलेज वाली बातें बहुत अच्छी लगती है। खान सर के जो है ना, मैं टीचर उनका बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ में देशों के प्रति जो बताते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वही करती हूँ। और फटाफट मैंने छोले उबाल लिए थे, तो मैं निकाल रही हूँ, और फिर फटाफट छोले बनाना शुरू करूँगी। प्याज तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने फटाफट तो इस प्रदेश में क्या रीज़न है, हम बर्थडे छोटा सा ही बनाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि हम क्या कर सकते, खुशियाँ मायने रखती हैं, ना कि बजट, ना कि बहुत ग्रैंड पार्टी या बहुत ज़्यादा। मैं वही चीज़ दिखाती हूँ आप लोग को, सब लोगों को, कि जो जैसे मेरे लाइफ में रहती हूँ, मैं कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं दिखाना चाहती हूँ कि आपको लगे कि कुछ फेक है, ऐसे तैयार होके रही तो नहीं। मैं जैसे सुबह ही से पहन लिया था मैंने कैजुअल कपड़ा, क्योंकि इसको मुझे धुलना था, तो मैंने कहा कि चलो दिन भर पहने रहेंगे, और रात को मैं कपड़ा चेंज भी कर लूँगी, मुझे ये भी पता है, क्योंकि ये कपड़े मुझे बाहर के जो नए नए कपड़े होते हैं ना, वो मुझे काटते हैं बहुत ज़्यादा, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक से नहीं है, वो भी आपको पता है।
तो छोले में वही है सब, मैं लहसुन मिर्चा प्याज डाल करके फिर मसाले डाल के खड़े में पीस डाल दूँगी और छोले मसाले बाद में डाल के सिंपल से। और आटा गूंदा मेरे पास था बहुत ज़्यादा, मैंने गूंद दिया था, पता ना लगता था कि इनका ये भी जान गए थे। तो फिर मुझे आटा नहीं गूंदना था, तो मैं जैसे ही इसको छोले बनाऊंगी वैसे ही देखिए छोटे छोटे टुकड़े गोल करके मैंने रख दिए हैं और फटाफट मैं पूड़ियाँ तल दूँगी और किचन का मेरा काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और सच बताती हूँ, यही सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना कि लाइफ में बहुत ही मायने रखते हैं। अब बड़ी चीज़ें तो करने लायक हम लोग वो होता नहीं है, और खुश होना चाहिए ना सबसे बड़ी बात। तो मैंने कहा कि इनसे पूछा भी मैंने, क्यों आप लोग के घर ऐसे नहीं होता? तो कहते रात को खाना बन जाता था, शाम को कुछ अलग नहीं होता था, शाम को वैसे ही चाय पानी जो होता था वही होता था। तो कहे मेरे यहाँ तो होता था, शाम को भी कुछ अलग होता है, कुछ बाहर से ही आता है, कोई बनाता नहीं, क्योंकि रात को बना रहा है तो शाम को नहीं बनाएगा, वो इतना मेहनत नहीं होता है। तो कुछ शाम को आ जाता था नाश्ता वगैरह के लिए और खाने के लिए हो जाता है। तो कह रहे अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि तो कह रहे नहीं था। तो अब मैंने पूछा कि आपको ऐसी उम्मीद नहीं थी क्या? तो कह रहे नहीं, मुझे था कुछ करोगी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ करोगी। और सच बताए थे, परदेश में कौन है हमारे, यहाँ पे कौन है? हम और वही है ना, सुख भी बांटेंगे दुख भी बांटेंगे, क्योंकि परेशानी होती है तो हम ही को झेलना है, और सुखी भी खुश होना के भी तरीके हम ही को ढूंढने हैं कि कैसे खुश हो। तो आज उनका बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि कब कौन सा बर्थडे साल में मिलाया जाए। कभी कोई दूर भी चल जाते किसी रीजन से काम की वजह से, तो बहुत सालों से वो मना भी नहीं पा रहे हैं। हम लास्ट 2 साल से हम लोग मना भी रहे हैं। नहीं तो अधिकतर क्या होता था कि ये नहीं रहते थे, हम भी नहीं रहते थे पास में, तो रीज़न हो जाता था। 2-4 साल से तो हो ही रहा है ऐसे। तो फिर फटाफट मैं पूड़ियाँ तल दूँगी और बैठूँगी थोड़ी देर, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगी, खाना वगैरह खाऊँगी बस, और कुछ नहीं करना है मुझे। तो आई होप आज का मेरा बर्थडे ब्लॉग अच्छा लगा। मिडिल क्लास का वही बर्थडे ब्लॉग होता है हमारा, तो ऐसे ही होता है। बहुत ज़्यादा वो वाला ग्रैंड पार्टी या हस्बैंड को कुछ गिफ्ट देने की बात है तो वो तो मैं दूँगी ही आपको उनको, लेकिन जब इनके हिसाब से, क्योंकि ये यूज़ करें और इनके पसंद का दूँगी। ऐसे अचानक सरप्राइज़ गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ। खाने पीने का तो कर देती हूँ, लेकिन ऐसे कपड़े लत्ते का और कुछ भी चीज़ों का सब गिफ्ट कर नहीं करती हूँ मैं। तो आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।